चलिए बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वह मैं पिछले क्लास में जो टॉपिक कर रहा था वही टॉपिक आज का भी है। पिछले दिन मैंने आपको बता रहा था फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिव इंडिया। भारत में कौन कौन सा फैक्टर है जो कि लो प्रोडक्टिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें मैंने आपको बताया था ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम ऑफ इनपुट, साइज ऑफ इनपुट होल्डिंग, है ना। और उसके बाद फिर 3 बातें हमने की थी और कहे थे कि देखिए भारत में 3 तरह के जो हैं किसान पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मर, है ना। इन इंडिया भारत में 3 तरह का किसान है। एक जो है जो बिग हैं, बिग फार्मर, स्मॉल मिडिल फार्मर और स्मॉल फार्मर। जो फार्मर 2 हेक्टेयर से कम एरिया पर खेती करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल फार्मर। और जो फार्मर 2 हेक्टेयर से अधिक खेती करता है वैसे को मिडिल फार्मर या तो फिर उसके जो है बिग फार्मर के नाम से जानते हैं, है ना। तो आज हम लोग का जो जो है अगला पॉइंट बा वो हम लोग का अगला पॉइंट है पुअर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्टिव। भारत में टेक्नोलॉजी का पुअर, है ना, पुअर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होता है तो अगर लो प्रोडक्टिव होता है भारत में तो उसके लिए एक कारण और है पुअर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं उसका शायद कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी पुअर है। कम जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है बाबू, देखो देखो तो कौन है बाबू। जो टेक्नोलॉजी है वह कमज़ोर होने के कारण जो भी इसका कारण बन जाता है ना, पुअर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। तो पुअर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन भी एक कारण बनता है ना। तो देखिए टेक्नोलॉजी डेवलप डिपेंड करता है एजुकेशन पर। अगर हम लोग के पास एजुकेशन होगा तभी जब हम लोग के पास आएंगे टेक्नोलॉजी होगा, अदरवाइज इसकी एजुकेशन के एब्सेंस में यह मुश्किल है। कहता है द इंडियन फार्मर हैव बीन यूजिंग ओल्ड एंड इफिशिएंट मेथड एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। हम आपको पहले ही बताए हैं कि देखिए एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था। ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन अधिक हुआ, इसका मतलब क्या कि खेती में चेंजिंग नहीं हुआ, उसका जो सिस्टम था करने का, जो सिस्टम था खेती करने का उसमें चेंजिंग हो गया। जो सीड थे सीड में चेंजिंग कर दिया गया, जो सीड था उस सीड में जो सीड था सीड में चेंजिंग किया गया। साथ ही साथ में सीड के अलावा जो मेथड था उस मेथड में चेंज किया गया, है ना। तो भारत में जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, जो टेक्निक यूज होता है वो बहुत ही पुराना टेक्निक का लोग यूज करते हैं। इंडियन फार्मर हैव बीन यूजिंग ओल्ड एंड इनफिशिएंट मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बहुत जो है पुराना तरीका जो चला आ रहा है वही लोग यूज करते हैं। ओनली इन रिसेंट ईयर एंड दैट टू द लिमिटेड एक्सटेंड। लेकिन कुछ हाल फिलहाल के सालों में, पिछले कुछ सालों से इसमें कुछ इंक्रीजमेंट आया है। यह जो है टेक्नोलॉजी जो टेक्निक है उसमें थोड़ा सा विस्तार लिया है, मतलब लोग इसको अपनाने के लिए तत्पर हैं, लोग इसको जो है अपना रहे हैं। पर टेक्निक को अपनाने के लिए मैंने बताया था कि इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। यही फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से हमारे यहाँ का किसान कोई भी टेक्निक नहीं अपना सकते हैं। टेक्निक अपनाने की ज़रूरत है कि ट्रैक्टर ले लीजिए, ज़रूरत है कि H/V सीड ले लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ वो पैसे से मिलेंगे और वो पैसे हमारे पास है नहीं, हमारे पास कैपिटल है नहीं। देखो बच्चे होता क्या है कि जो बिग फार्मर है और फिर एक आपका मिडिल फार्मर और एक आपका स्मॉल फार्मर। तो ये क्या होता है कि ये बिग फार्मर और मिडिल फार्मर क्या करता है कि जो प्रोडक्शन करता है उनका खेती होता है, उनके अपने पास खेती होता है। हमने बताया कि इनके पास जो खेती होगा 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा। लेकिन स्मॉल फार्मर क्या होता है, उनके पास खेती 2 हेक्टेयर से कम होता है। तो जब 2 हेक्टेयर से कम खेती होगा तो वैसे स्थिति में क्या कर पाता है कि वैसे स्थिति में वह अपना पूंजी बना नहीं पाता है ना। पूंजी जो होना चाहिए वो बना नहीं पाता है। लेकिन जो बिग फार्मर होते हैं वो अपना जो सीड प्रोड्यूस किए, जो भी उत्पादन किए, उसी से वह क्या करता है कि अपना
सारे की टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं। तो जो है एक कारण है कि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के साल जो है हाल फिलहाल में लोग इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं। द फार्मर हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग मॉडर्न मशीन। आज फार्मर को मालूम हो गया है, किसान को मालूम हो गया है कि अगर हम लोगों को, बस डिस्टर्ब नहीं करो, क्या जो दिक्कत है कमेंट में पूछो। हम लोगों को अगर ये करना है ना, अगर हम लोगों को क्या करना है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हर हालत में इनपुट को जो मॉडर्न मेथड है उस मॉडर्न मेथड को अपनाना ही पड़ेगा। मॉडर्न मेथड को अपनाना पड़ेगा। ये लोगों के मन में सेट हो चुका है, माइंड सेट हो चुका है कि अगर हमें बेस्ट प्रोडक्शन चाहिए तो बेस्ट प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, है ना। स्टार्ट मॉडर्न मशीन का यूज करना पड़ेगा, ट्रैक्टर का, थ्रेसर का, है ना। उसी प्रकार से हम लोग को हाई यील्डिंग वैरायटी का जो सीड होगा इसको यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चे मैंने आपके साथ डिस्कस किया फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिव इन इंडिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक आपको अगर आपके पास होगा तो क्वेश्चन बैंक में देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है कुछ साल के 2 4 5 साल पहले वाला, तो आप उसमें देखिए क्वेश्चन जो है आया हुआ है ये ना, राइट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिव इंडिया। देखिए ये आपका एग्जाम है, जो हम जो आपको जो भी एसएसटी पढ़ाते हैं, ये एसएसटी का लेवल आपके दिमाग में ये फिक्स होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे लेवल का है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपके लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर का होता है। जो ऊपर लेवल का भी जो पढ़ाई करता है इसी का पढ़ाई करता है। आपको मालूम होगा कि जो जो है जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो भी देखते होंगे कि एनसीईआरटी का पूरा बुक पढ़ता है 7 से। उसको सलाह दिया जाता है कि अगर आपको अच्छा करना है तो आप एनसीईआरटी का बुक हर हालत में पढ़िए 6 से लेकर 12 तक, है ना। तो आपको मन में ये होगा कि सीमा में बंधा हुआ लग रहा हो कि मेरा है ना, लेकिन ये मेंस तक का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिव इन इंडिया मैंने डिस्कस कर चुका। ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, दूसरा प्रॉब्लम इनपुट, तीसरा साइज ऑफ इनपुट होल्डिंग, चौथा पुअर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, और नेक्स्ट हम लोग का लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर का, वो है टेक्निक एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, है ना, टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इसमें देखिए क्या क्या, पहला मैंने बात लिखा है CLDP, है ना। देखिए इसका मतलब क्या है CLDP। ओके, आप अगर आपके पास ग्रीन का एवरग्रीन का बुक होगा तो पेज नंबर 70G लिखिए। पेज नंबर 70G में देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना, पेज नंबर 70G में। तो देखो पहला जो मैंने लिखा है वो क्या है, पहला मैंने लिखा है CLDP। ये CLDP क्या होता है, CLDP, देखो CLDP क्या हुआ, कंप्रेहेंसिव लैंड डेवलपमेंट, कंप्रेहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो ये होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। CLDP क्या होता है, C मतलब हो गया कंप्रेहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का लॉन्चिंग कब हुआ था, क्या होता है इस प्रोग्राम, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कहता है इन 1918 एंड 1919 अ कम्प्रेहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। यह जो CLDP था इसका प्रारंभ कब किया गया, इसका शुरुआत जो किया गया था 1980 से 1990 के बीच में, है ना। 1980 से 1990 के बीच में इस प्रोग्राम का इनिशिएटेड किया गया, प्रारंभ किया गया, विच इंक्लूड बोथ इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म। और इसमें क्या किया गया कि दोनों चीज़ को, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल, दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया। देखो होता क्या है, क्यों इसको बनाया गया, CLDP क्यों किया गया, कंप्रेहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या किया गया। आज भी आपके क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में होंगे, आप जिस ब्लॉक में होंगे, तो उस ब्लॉक में देखिएगा एक एग्रीकल्चर सेंटर होता है, एग्रीकल्चर सेंटर होता है। इस एग्रीकल्चर सेंटर में काम क्या होता है, क्या करता है एग्रीकल्चर सेंटर, क्यों उसको बनाया है, कभी आपने जानने का प्रयास किया। तो इसलिए बनाता है कि उस क्षेत्र का, उस ब्लॉक का, उस क्षेत्रीय लोगों का अगर कोई एग्रीकल्चर से प्रॉब्लम, अगर कोई दिक्कत होगा, कोई सुझाव लेना चाहेगा, तो वह एग्रीकल्चर सेंटर में जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमें अपनी मिट्टी के बारे में जानना है, टेस्ट करवाना है, मेरे मिट्टी में जो है उसमें क्या कमी है, कौन से चीज़ की जो है अधिकता है, तो उसके लिए हम एग्रीकल्चर सेंटर में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद
हमें ये वहाँ के जो ये एक्सपर्ट होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपके मिट्टी में ये प्रॉब्लम है, आप इस मिट्टी में इस फसल को उगाइए, है ना। एक्सपर्ट अपना राय बताता है, लेकिन हम लोग करते कहाँ हैं। एक तो क्या हुआ, अच्छा दूसरा चीज़ है तो इंस्टीट्यूशनल हो गया, संस्था हो गया, ये संस्था के द्वारा आपको आइडिया आया। दूसरी बात टेक्निक, अगर टेक्निक आपको टेक्निक मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी मिल गया और इंस्टीट्यूट्स मिल गया है, संस्था मिल गया, ट्रेनिंग मिल गया, तो आप अच्छे तरीक़ा से क्या करोगे, एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो सीएलडीपी में ये दोनों को, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल दोनों को जो है लाया गया। वन इंक्लूडेड बोथ इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। हाँ बोलिए। दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? क्या क्या? सॉइल होता है, सॉइल का क्वालिटी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाके चेक करवा सकते हैं? हाँ चेक करा सकते हैं। हाँ आप सॉइल की क्वालिटी चेक करा सकते हैं, पर चेक कराने के लिए कैसे चेक कराया जाता है, चेक कराने का मेथड बताते हैं। मान लीजिए कि आपका फील्ड है, ठीक है, ये आपका फील्ड है, तो चेक कराने के लिए आपको 5 जगह से मिट्टी ले जाना पड़ेगा। इस कॉर्नर का मिट्टी यहाँ का मिट्टी यहाँ, चारों कॉर्नर का और बीच का मिट्टी अलग अलग जगह रख ले जाना है। मान लो कि अलग अलग आप थैली में ले आते हैं तो अलग अलग ले जा सकते हैं, आपको क्वालिटी बताएगा आपके मिट्टी में क्या प्रॉब्लम है, इसको भी वो बताएगा। कौन सा क्या कौन सा उसमें एग्रीकल्चर, कौन सा उसमें फर्टिलाइजर दिया जाएगा, कौन सा सीड उसमें दिया जाएगा, ये सब के सब जो है आपको उसमें बताएगा। उसका काम ही, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, जो भी बात उससे पूछना होगा वो आपको बताएगा। साथ ही साथ में क्या होगा कि अगर आप अपने क्रॉप का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, इंश्योरेंस, क्रॉप का इंश्योरेंस भी होता है, तो आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फूड एंड साइक्लोन। मान लीजिए, पहले समझिए उसके बाद फिर क्वेश्चन करिएगा। पहले समझिए सीएलडीपी क्यों बनाया गया, फिर से हम आपको बता रहे हैं। सीएलडीपी का मतलब होता है कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर से बताते हैं, सीएलडीपी, सी मतलब हुआ कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्प्रिहेंसिव मतलब, कम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, लैंड जमीन, डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब सीएलडीपी का मतलब हुआ कि हम अपनी जमीन को, हम अपने, हमारा जो भूखंड है, अगर उसको डेवलपमेंट लाना चाहते हैं तो हम कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, इसीलिए बना गया सीएलडीपी, कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्प्रिहेंसिव मतलब समझना, लैंड भूमि, डेवलपमेंट मतलब आपका विकास, और प्रोग्राम भूमि को जो है डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया, जो समझ डेवलप किया गया, दैट इज नोन एज सीएलडीपी, कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। लॉन्चिंग हुआ था 1980 से 1919 के बीच में लॉन्चिंग हुआ। इसमें दो चीज़ों को फोकस किया गया, पहला इंस्टीट्यूट्स को, दूसरा टेक्नोलॉजी को। साथ ही साथ में यह भी इसमें प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया कि मान लीजिए आपको एक्सपर्ट क्या कर सकते हैं, आपको जो एग्रीकल्चर सेंटर के जो लोग होंगे वह क्या करेंगे, यही कह सकते हैं ना, आप जाइएगा अपना फील्ड का मिट्टी लेकर के, यहाँ से मिट्टी लगाए चारों पांचों जगह से, आपको वो सुझाव दे देंगे कि आप क्या करिए, इसमें आपके खेत में जो है किस पोटासियम का कमी है, नाइट्रोजन का कमी है, फास्फोरस का कमी है, या जो मान लीजिए कि कई अन्य तत्वों का कमी है। अगर कमी है तो आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। पूरा करने के बाद आप उसको जब पूरा किए, पूरा करने के बाद उसमें कौन सा सीड लगाना है, आई आपको सीड लगाना है, कौन से फसल लगाना है, ये भी बता दिया। लेकिन एक्सपर्ट को ये नहीं मालूम है नेचुरली इवेंट कब हो जाएगा, प्राकृतिक घटना क्या घट जाएगा, उनको थोड़ी ना मालूम है कि कब जो है वहाँ साइक्लोन आ जाएगा, कब फ्लड हो जाएगा, क्या क्या ड्रॉट हो जाएंगे, है ना। ये सारे प्रॉब्लम उन्हें मालूम नहीं होता है। तो आप वैसे स्थिति में अपने क्रॉप का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बहुत सारे आदमी को तो पता भी नहीं रहता है कि क्रॉप का भी इंश्योरेंस होता है, कुछ लोग को पता भी नहीं होता है, इसीलिए तो क्रॉप को आप जो क्या करेंगे, क्रॉप को क्या कर सकते हैं कि आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। क्रॉप के इंश्योरेंस करवाने से क्या होगा कि आपका जो क्रॉप जो भी लगवाए थे, जिस चीज़ का भी क्रॉप था, अगर वो ड्रॉट के कारण, बाढ़ के कारण, या तो फिर सॉरी सुखाड़ के कारण, या बाढ़ के कारण, या तो फिर साइक्लोन के कारण, या फिर मान लीजिए कि फायर हो सकता है ना, उसमें आग भी कभी कभी लग जाता है। एक्चुअली हम लोग का जो फील्ड होता है, फील्ड के पास से क्या होता है, ऊपर से, बिल्कुल गौर करके सुनिएगा, एक एक प्रोग्राम बता रहे हैं, सीएलडीपी बहुत तोड़ के बता रहे हैं, जो कि समझ में नहीं आएगा। सीएलडीपी को समझिए, अगर मान लीजिए कि आपका जो कई तरह का फायर हो गया, हो सकता है कि हम लोग का खेत के ऊपर से क्या होता है, पॉल वगैरह गुजरता है, तार वगैरह गुजरता है, वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर, अगर वो क्या होता है गिर जाए, तो ऐसे स्थिति में आग भी लग सकता है।
आग लगने का चांस होता है। साथ ही साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कई तरह का जो है क्रॉप डिजीजेज फैल जाए। कई तरह का जो ऐसा भी होता है कि क्रॉप में डिजीज आ जाता है, रोग, पौधा में रोग आ जाता है, फसल हो नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप जाके ग्रामीण बैंक में, कहाँ याद रखना है, ग्रामीण बैंक में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ग्रामीण बैंक में या